चाहे वो सेकेंडरी, चाहे वो टर्सरी अमाइन हो। इसके लिए भी चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी, चाहे वो टर्सरी अमाइन हो, ठीक है। इस सब के लिए सेम कॉन्सेप्ट रहता है कि प्राइमरी अमाइन हो, सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, सबके लिए क्या लगता है, ये सेम कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले छोटा छोटा नॉमेनक्लेचर, जैसे CH3 एग्जाम्पल नंबर 1, थोड़ा बड़ा बड़ा भी आ जाएंगे हम, NH2, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे बेटा, एक कार्बन है तो इसे क्या बोलेंगे, मेथ, ठीक है। इनका कॉमन नेम भी बताऊंगा, प्लस एन, क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं, प्लस अमाइन। देख लीजिए बेटा, तो मैं क्या हटा देता हूँ, वोवेल से स्टार्ट है ना, इसलिए ये ई हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, मेथ प्लस एन प्लस एन अमाइन, मिथेनामाइन, ठीक है। फिर CH3 CH2 NH2, इसे क्या बोलेंगे बेटा हम, एथ प्लस एन प्लस अमाइन, दिस इज कॉल्ड इथेनामाइन। इथेनामाइन हो गया, इथेनामाइन आ गया। नेक्स्ट देखो, अब इनका कॉमन नेम पे देखो बेटा, कॉमन नेम बहुत आसान है, मिथाइल अमीन। जैसे इनका कॉमन नेम अगर हम बात करेंगे, अमीनो मिथेन भी बोलते हैं इन्हों, मिथाइल अमीन भी बोलते हैं, बहुत सारे इनके नाम होते हैं, तो लेकिन हम इनके कॉमन नेम पे आए हैं, ठीक है। देखो कॉमन नेम क्या, पहले कॉमन नेम में सीधा सा बात है, CH3 क्या कहलाएगा, CN, मतलब बेटा कॉमन नेम पे आते हैं हम। तो पहले CH3 आया तो इसे बोलेंगे मिथाइल, फिर NH2 को क्या बोलेंगे, अमीन, तो क्या हो गया, मिथाइल अमीन। कितना आसान है। इसके लिए कॉमन नेम क्या आ जाएगा बेटा, पहले CH3 CH2 आया तो क्या बोलते हैं इसको हम, इथाइल, और फिर NH2 आया तो क्या बोलेंगे, अमाइन, ठीक है, इथाइल अमाइन हो गया। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे नाम है, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास क्या है, मैं इसको बोलता हूँ, ये नाम बताइए, CH3 CH2 CH2 NH2, इसका नाम बताओ बेटा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो क्या अभी हम प्राइमरी अमाइन का नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हो। अभी हम कुछ देर बाद सेकेंडरी अमाइन देखेंगे, फिर हम टर्सरी अमाइन देखेंगे, आगे हम इसको देखते चले जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन के नॉमेनक्लेचर। तो क्या हो जाएगा इसका बेटा, प्रोपेन, प्रोपेनामीन, ठीक है। लेकिन इसकी कॉमन नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा, तीन कार्बन, तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपाइल, ठीक है। और NH2 है तो क्या हो जाएगा, अमाइन। होपफुली आप कॉमन नेम में मतलब कंफर्ट फील कर रहे होंगे। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, CH3 CH3 है और ये NH2 है, इसका IUPAC नाम क्या होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3, क्या हो जाएगा बताओ, प्रो प्रोपेन 2 एमीन, ठीक है। अब अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो क्या हो जाएगा, इतने पोर्शन को क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल, क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। और NH2 को क्या बोलेंगे, अमीन। बस इतना छोड़ दो, हो गया काम, आइसोप्रोपाइल अमीन, ठीक है। हम सेकेंडरी अमाइन की बात करते हैं, सेकेंडरी अमाइन के नॉमेनक्लेचर के लिए, जैसे एक और मैं आपको बताऊं, जैसे ये नॉमेनक्लेचर आप खुद करिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए, आपके लिए आसान लेता हूं, ठीक है। अपने लिए आसान लेता हूँ, आपके लिए टफ लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसका कॉमन नेम भी बताएंगे और अब इसका क्या बताएंगे, IUPAC नेम भी बताएंगे, दोनों बताइएगा आप लोग। चलिए हम आते हैं सेकेंडरी अमाइन के नॉमेनक्लेचर के लिए, बहुत आसान है। देखिए CH3 NH CH3, सेकेंडरी अमाइन का नॉमेनक्लेचर हम करने चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ये बहुत आसान है और आसानी से किया भी जा सकता है, ठीक है। देखो क्या होगा, एक मिनट, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो देखो बेटा, एक ही कार्बन, चाहे इस साइड, जिधर साइड ज्यादा कार्बन हो उसी को हम पैरेंट चेन मानेंगे। तो हमारे पास दोनों साइड सेम कार्बन है तो हम पीसी किसी एक को मान लेते, तो ये मिथाइल हुआ, ये किससे जुड़ रहा है, पोजीशन क्या हुआ, कोई पोजीशन तो दे नहीं सकते, नाइट्रोजन जुड़ रहा है, तो ये मिथाइल नाइट्रोजन जुड़ा, तो इसे क्या बोलेंगे, एन मिथाइल। मिथाइल जो था नाइट्रोजन से जुड़ा है, ये मिथाइल। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, मेथ, फिर क्या आ जाएगा, एन, फिर अमाइन, क्या हो जाएगा, मिथेनामाइन। IUPAC, अगर हम इसका, ये तो रहा IUPAC नेम इसका, अगर इसका कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा, दो बार CH3 है तो क्या हो जाएगा, डाई, क्या हो जाएगा, मिथाइल
और फिर NH को क्या बोलेंगे बेटा, अमाइन। ओके, CH3, इसका नाम बताओ क्या होगा बेटा। तो इधर देखो 2 कार्बन है, इधर कितना है, 1 कार्बन। तो PC कौन हो गया बेटा, जिधर ज्यादा कार्बन, ये पैरेंट चेन हो गया, ये आपकी ब्रांच हो। ठीक है, तो मुझे ये क्या होगा, तो 1, फिर क्या हो गया 2, तो क्या लिखेंगे इसको हम, N मिथाइल, उसके बाद N मिथाइल इथेना मेन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा एन मिथाइल। इसका आईपीएससी नेम, चलो अब कॉमन नेम की बात करते हैं। तो इधर 2 कार्बन है तो इथाइल हुआ, इधर 1 कार्बन तो मिथाइल। पहले इथाइल आता है पहले मिथाइल आता है, पहले ई आता है ना, कॉमन नेम में क्या जाएगा, इथाइल। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका, मिथाइल, फिर क्या आएगा आपका, अमाइन। इथाइल मिथाइल अमाइन। आ गया, क्लियर है आपको ये सब चीजें समझ में कि किस तरह से क्या चीजें डिस्कस हो रही हैं। ठीक है, तो आपको सेकेंडरी का भी नाम पता चल गया। अब हम टर्सरी के लिए बात करते हैं। देखिए टर्सरी ये रहा मेरे पास, फटाफट। अब देखो, अगर जिस बच्चे ने प्राइमरी आ गया, जिसको सेकेंडरी आ गया, जिसको, मुझे नहीं लगता उसको टर्सरी में कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि टर्सरी इज वेरी इजी। ठीक है, देखिए इन्हीं के कॉन्सेप्ट को यूज करके टर्सरी। अब इधर देखो पीसी केवल 1 कार्बन, इधर भी देखो एक ही, तो मैं इसी कार्बन को, एक ही को, इसी को ही मैं पीसी मान लेता हूँ। तो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, दोनों मिथाइल मिथाइल। तो क्या, और दोनों की, ये मिथाइल किससे जुड़ा, नाइट्रोजन से, ये भी मिथाइल किससे जुड़ा, नाइट्रोजन से। तो एन, ये मिथाइल नाइट्रोजन से, और ये मिथाइल भी क्या, नाइट्रोजन से। एन एन क्या हो गया बेटा, डाई मिथाइल। फिर क्या हो जाएगा, 1 कार्बन तो क्या हो गया, मेथ, फिर एन, फिर अमाइन, एन एन डाई मिथाइल अमाइन। ठीक है, ये इसका आईपीएससी नाम रहा। क्या रहा, आईपीएससी। अगर मैं इसके सीएन की बात करूं तो 1 2 3, तो क्या लिखेंगे हम, ट्राई मिथाइल, फिर क्या लिखेंगे बेटा, अमाइन। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं जो चीजें सिखा रहा हूँ आपको। तो आईपीएससी नाम में ये सारा चीज रहेगा। देखो बेटा, अब ये देखो, ये अपने पास आ गया NH2, इसका आईपीएससी भी नाम यही है, और इसका कॉमन नेम भी हम यही रखते हैं। ठीक है, आईपीएससी में भी हम ये रखते हैं, कॉमन में भी ये रखते हैं। आईपीएससी में लोग, कई लोग इसको बोलते हैं कि भाई ये बेंजीन अमाइन है, बेंजेनामाइन है। तो मैं देखो बता भी देता हूँ, इसको आप कॉमन नेम में भी यही रखिए, आईपीएससी में भी रखिए। इसका कभी आईपीएससी नाम नहीं आपसे पूछा जाएगा। चलो आईपीएससी में रखो, तो ये पूरा क्या है बेटा, बेंजीन है। और NH2 को क्या बोलेंगे बेटा, अमाइन। तो क्या हो जाएगा, ई हट जाएगा ना जुड़ते समय, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, बेंजीनामाइड, बेंजीनामाइन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे हम ये नहीं बोलेंगे, हम बार बार यही बोलेंगे। इसका आईपीएससी नाम, कॉमन नेम एनिलीन ही रहेगा। देखो जैसे ये मेरे पास है NH2 है, और इसे मैं CH3 ये मैं बोलता हूँ, तो इसे क्या बोलेंगे, इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, इसको मेटा, इसको क्या बोलते हैं, पैरा। ठीक है, ये भी क्या आपका ऑर्थो है, ये भी क्या है, मेटा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्थो मिथाइल। उसके बाद ये पूरा बचा पोर्शन, इसे क्या बोलेंगे बेटा हम, एनिलीन। ठीक है, एनिलीन इसे बोलेंगे। ठीक है, तो या दूसरा इसका नाम देखो, इसको इस तरह से बोला, या इसको बोल सकते हैं, देखो, या इसी चीज को देखो बेटा, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे CH3, यहाँ पे NH2। अगर हम इसे फर्स्ट पोजीशन बोलें 1, इसे क्या बोले 2, इसे 3 4 5 6। ठीक है, तो अब बताओ, अगर बेंजीन पर केवल CH3 है तो क्या बोला जाएगा बेटा, इसे बेटा टोलुइन। क्या बोला जाएगा, टोलुइन। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा, क्या, इसके आईपीएससी नाम को अगर हम लेके चलें तो आईपीएससी नाम क्या बोल सकते हैं, इसका तो हम बोल सकते हैं 2 अमीनो। अगर मैं 2 को एज अ
क्या करूँ बेटा, अमीनो को एज अ मैं ब्रांच की तरह डील करता हूँ, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह, और ये बचा हुआ पोर्शन क्या होगा बेटा, टोल्यूइन। क्या होगा, टोल्यूइन, ठीक है। या इसी को हम इसका कॉमन नेम अगर हम बोलें, कॉमन नेम तो क्या होगा बेटा, अब कॉमन पे ऑर्थोमेटा पैरा यूज होता है, ठीक है। तो अगर ये आपका मेन ग्रुप मान रहे हो तो इसके बगल वाला क्या होगा, ऑर्थो। तो ये NH2 कहाँ गया, ऑर्थो पर गया ना, तो क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थो। फिर टोल्यूइन, ये टोल्यूइन रहा, फिर एनिलीन रहा, तो इसे बोलेंगे टोल्यूइडीन। क्या बोलेंगे बेटा, हम टोल्यूइडीन, टोल्यूइडीन, ठीक है। तो आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, क्या हो रहा है, टोल्यूइडीन किस तरह से काम क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास इस तरह के IUPAC नाम हुए, इनसे घबराने की कोई जरूरत आपको है नहीं। तो IUPAC नाम होपफुली आपको लग रहा होगा IUPAC नाम इज क्लियर, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की बात कर रहे हैं हम। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द अमाइन, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम अमाइंस बना रहे हैं, यानी चाहे अपने को NH2 बनाना पड़े, चाहे NH बनाना पड़े, चाहे अपने को ये ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़े, मतलब टर्सरी अमाइन बनाना पड़े, ठीक है, या अपने को सेकेंडरी अमाइन बनाना पड़े, अपने को प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, कोई भी अमाइन अपने को बनाना पड़े, हम ये इसके बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है। देखिए बेटा, प्राइमरी अमाइन किससे बनाएंगे, पहला है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन से इसको बनाते हैं, ठीक है। तो नाइट्रो ये बेटा NO2, बहुत ध्यान रखिएगा, NO2 को अगर आपने बेटा RA यूज कर दिया, यानी रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या यूज कर सकते हो, देखिए बेटा SN प्लस HCl यूज कर, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। दूसरा है Fe प्लस HCl यूज कर सकते हो। तीसरा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आप चौथा यूज कर दो बेटा निकल पैलेडियम या प्लेटिनम यूज कर दो, इसकी प्रेजेंस में आप H2 डाल दो। तो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, या आप सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर दो। तो जैसे आप इसे यूज करोगे ये क्या करेगा, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा, और 2 ऑक्सीजन है तो 4 H2O निकाल देगा, ठीक है। देखिए आप 2 H2O निकाल देगा, ठीक है। अब आपके पास ये जानकारी आ गई कि कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो अपने पास ये NaNO2 को, जैसे आप मान लीजिए अपने पास RNO2 है, ठीक है, इसे मिथाइल नाइट्रोमीथेन बोलेंगे इसको हम, या मिथाइल नाइट्रोमिथाइल बोल देंगे, ठीक है। तो अभी इसको देखो, अगर अपने को RNH2 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट ऊपर से आप उठा के इसके अंदर डाल दो, SN प्लस HCl, फटाफट इसमें कन्वर्ट कर देगा। देखो जैसे मेरे पास CH3, इसे हम बोलते हैं नाइट्रोमिथेन, ठीक है, ये अपने पास है नाइट्रोमिथेन, नाइट्रो यानी NO2 ग्रुप हुआ, देख लो बेटा, और इसको CH3 IUPAC नाम में ले जा रहे हैं ना, तो एक कार्बन को हम क्या बोलेंगे, मिथाइल मिथेन बोलेंगे। अब देख लो जैसे IUPAC नाम ही इसका देख लो, NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो, ठीक है, IUPAC नाम में, और एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा, IUPAC नाम में मेथ प्लस एन हो गया तो मिथेन हो गया, तो नाइट्रोमिथेन। अब अपने को जैसे ये रिएक्शंस बहुत सारी हम करा रहे हैं, देखो जैसे मान लीजिए CH3NO2 है, अब CH3NO2 इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत ध्यान से अलर्ट हो जाइए इसके बारे में कि अगर हम यहाँ पे SN प्लस HCl या Fe प्लस HCl यूज करते हैं, ठीक है, तो ये CH3 किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में, ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन और आ गई CH3, ठीक है, मैं भी एप्लीकेशन कराता हूँ। CH3 फिर क्या हो गया आपका CH2, फिर क्या हो गया अपने पास NO2 आ गया, तो इसे बोलेंगे बेटा क्या, नाइट्रो इथेन बोलेंगे, ठीक है, नाइट्रो इथेन बोलेंगे। अब हमने अगर इस पे रिड्यूसिंग एजेंट पास कर दिया, SN प्लस HCl पास कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2, उसके बाद क्या हो जाएगा NH2 बन गया, ठीक है। एक चीज बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा आप लोग, NH2 किन किन से बनता है ये भी पता है आपको, NO2 को भी हम NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे रीजन है, 1 बाई 1 आ रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा।
देखो बेटा, अगर कहीं NH2 आया है, एलिफैटिक NH2, ठीक है, तो अगर हम इस पे बहुत ध्यान रखिएगा, एक रिएजेंट पास कर रहे हैं, इसका नाम है बेटा HCl फॉलोड बाई NaNO2, HCl फॉलोड बाई NaNO2, तो यही हमको HONO देता है, जिसको हम HNO2 लिखते हैं। जैसे इस पे पास करोगे, पढ़ा चुका हूँ, तो जैसे इस पे मान लीजिए RNH2 है, ठीक है, पास करोगे तो ये क्या बना देगा, नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन रखो, और इधर क्या आ गया बेटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर क्या आ गया बेटा O, फिर क्या आ गया H, ये आ गया। तो अब ऐसे ब्रेक कर दो, इसे ब्रेक कर दिया, ये भी ब्रेकिंग कर दो, तो NN क्या आ गया बेटा, N2 में कन्वर्ट हो गया, H2 और O मिलके क्या हो गया बेटा, H2O हो गया, फिर प्लस R और क्या हो गया बेटा, OH बता, तो R और OH यानी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो एक बड़ी अच्छी बात आपके सामने क्या आई कि हम लोग NH2 यानी जो एनिलीन है, एमीन है, उसको हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान समझिए इसको, मैं जो बता रहा हूँ आपको, कि हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर अब हमारे पास ये डेटा आ गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, कन्वर्ट द नाइट्रो इथेन इनटू इथेनॉल, इसमें कन्वर्ट करना है आपको, नाइट्रो इथेन को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसका कन्वर्जन बहुत आसान है, कई बच्चे तो कर भी लेंगे बहुत आसानी से, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से। नाइट्रो इथेन है, अब देखो बेटा, जब तक आपको ये पता नहीं होगा ना, आप नहीं कर पाओगे नाइट्रो इथेन। तो नाइट्रो इथेन यानी CH3 CH2 फिर NO2, दिस इज कॉल्ड नाइट्रो इथेन। अब इसको क्या करिए आप लोग, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, CH3 CH2 OH में, ये लाना है, यानी NH2 के NO2 के प्लेस पे सीधा सीधा अपने को क्या लाना है, OH लाना है। तो मैं कितना आसान तरीका बता रहा हूँ, NO2 के प्लेस पे डायरेक्ट OH तो आ ही नहीं सकता किसी भी हालत में, ठीक है। तो NH2 के प्लेस पे डायरेक्ट NH2 के प्लेस पे डायरेक्ट OH नहीं आ सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सॉरी NO2 के प्लेस पे डायरेक्ट OH नहीं आ सकता, लेकिन हम एक चीज जरूर कर सकते हैं कि अगर मैं किसी न किसी तरीके से इसे NH2 में कन्वर्ट कर दूं और HONO यानी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन अगर करा दूं, जो नाइट्रस एसिड कहां से मिलता है, HCl प्लस NaNO2 से मिलता है, उससे रिएक्शन करा दूंगा, तो आसानी से मैं अल्कोहल प्राप्त कर सकता हूँ, मिल सकता है अपने को। तो सबसे पहले चलिए क्या करेंगे हम लोग, इसको CH3 CH2NO2 है अपने पास, ठीक है, ओके। अगर हम इसका रिएक्शन SN प्लस HCl से कराते हैं तो CH3 CH2 फिर क्या आ जाएगा बेटा, NH2 बन गया। अब इस NH2 को अगर हम HONO से कराएंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर OH आ गया, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 फिर क्या बन गया बेटा, OH बन के तैयार हो गया। देखिए कितनी आसानी से कन्वर्जन हो पाया। लेकिन इसमें एक बड़ी अच्छी बात और आपको ध्यान रखना है, एक नोट पॉइंट मैं आपके सामने लिखता हूँ, और सारे बच्चे इस चीज को जानते भी होंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, CH3 CA, इसको नाम क्या होगा बेटा, इसी को हम दिखाते हैं, बेंजीन के ऊपर NO2, इसको बोलेंगे नाइट्रो बेंजीन। क्या बोलेंगे बेटा, नाइट्रो बेंजीन। अगर मैं इस पे Fe प्लस HCl पास करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, NH2, एनिलीन मिल गया। क्या मिल गया, एनिलीन। ये रिएक्शंस मैं करा चुका हूँ, वहां पे मैं Fe प्लस HCl ना पास करके SN प्लस HCl पास किया था। चैप्टर फर्स्ट याद करिए इसका, जो एल्काइल हैलाइड है एराइल हैलाइड, उसमें मैंने इसको पढ़ाया था, तो आप बहुत ध्यान से इसको समझ गए होंगे। तो जैसे मैं इस पे पास करता हूँ, देखिए बेटा, नाइट्रो तो एनिलीन बन गया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्या, कन्वर्ट द नाइट्रो बेंजीन इनटू फिनॉल, इसमें कन्वर्ट करना है। नाइट्रो बेंजीन को आपको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, फिनॉल में कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा 1 मिनट ट्राई करिए, आसानी से आपसे आ जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई आसान, इससे मतलब ये बहुत आसान केमिकल रिएक्शन है, आसानी से आप इसको कर सकते हो। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी डू फास्ट, फटाफट करिए बेटा। मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो बताने के लिए बैठा हूँ, ठीक है, लेकिन प्लीज आप इसको एक बार अपने लेवल पे आप जरूर देखिए, ठीक है, जल्दी जल्दी करो बेटा।
डू फास्ट। अगर हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, Sn प्लस HCl पास करते हैं तो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इस पे HONO पास करूंगा तो सारे बच्चे बहुत खुश हो गए होंगे कि भैया ये तो क्या बनेगा, OHS, क्योंकि सर यही कराए थे। तो याद करिए, एनिलीन के केस में नहीं होगा ऐसा, और दुनिया का कोई भी केस हो हर किसी केस में हो जाएगा। एलिफैटिक अमाइन जो होगा वो डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, लेकिन एनिलीन क्या होता है, अगर आप HNO यानी NaNO2 प्लस आप HCl पास करते हो तो ऐसा नहीं होता। तो क्या बनाएगा एनिलीन? देखो बेटा, नोट पॉइंट है, हमारे पास एनिलीन है, अगर आपने इस पे HONO पास कर दिया, ठीक है, तो ये बेटा एसिड बेस रिएक्शन है, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये बेटा NH2 बेस कहलाता है, यानी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जैसे आप इस पे पास करोगे, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि सर यही कराने वाले हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने एल्किल अमाइन ये चैप्टर, ये क्वेश्चन मैंने कराया था, आपको याद होगा, एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड में ये कराया है। यानी ये कैसे बनता है, NaNO2 प्लस HCl से बनता है, इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये पता चल गया। अब अगर हम इसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC बोलते हैं, अगर इसमें हम H2O डालें, और H2O कैसा हो बेटा, वार्म वाटर इस पे डालेंगे, तब जाके ये क्या होगा, फिनॉल में कन्वर्ट होगा। अब आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे कराऊंगा तो BDC बनेगा, और इस BDC पर हम क्या पास करेंगे, वार्म वाटर, तब जाके हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है, एक सही प्रोडक्ट मिल जाएगा। हो गया, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट, एक तरह से तो हमने ऐसा बना लिया, ठीक है, कि किस तरह से ये कन्वर्ट होगा, वो चीजें हमने देख लिया कि एनिलीन के केस, मतलब नाइट्रो से हम किस तरह से अपना NH2 बना सकते हैं, वो हमने देख लिया प्रिपरेशन के अंदर की। लेकिन और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको मैं बहुत सारे लगभग सारे तरीके करा रखा हूँ। अब आपको याद ना हो ये अलग बात है। जैसे अगर हम साइनाइड के बारे में सोचें, तो साइनाइड के बारे में क्या सोच सकते हो आप लोग, साइनाइड के बारे में? तो साइनाइड अपने पास एक और रिएक्शन दे सकता है, साइनाइड को भी हम कन्वर्ट करा सकते हैं। साइनाइड का मतलब होता है बेटा नाइट्राइल, ठीक है, तो वी कैन आल्सो रिड्यूस द नाइट्राइल। सेकेंड हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, लेकिन इसके अंदर एक चीज और है, नाइट्राइल देखो बेटा, मैंने कराया भी था, CN होता है नाइट्राइल, इसी को हमने कहा था C∼N। अगर हम इसको RA पास करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, चाहे अभी ऊपर लिखा था कोई भी आप पास कर दो, इसके अंदर ऐसा भी बोला जाता है कि आप पास करिए भैया, इसके अंदर कोई भी आप पास कर दो, मैंने सारे लिख भी दिए थे, ऐसा कोई वो अलग नहीं है कि आप ना पास करो। जैसे रेने निकल पास कर दो, फॉलोड बाई H2O, ये मैंने कराया था निकल प्लेटिनम पैलेडियम। तो ये क्या करेगा बेटा, H2 यहाँ पर भी देता है और H2 यहाँ पर भी देता है। तो जैसे ये करोगे आप, क्या मिलेगा, CH2 बॉन्ड, और फिर क्या मिल जाएगा, NH2, CH2 NH2 आपको मिल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये भी आपका क्या हो रहा है बेटा, अमाइन दे रहा है। लेकिन एक चीज देखो, इसमें कार्बन क्या, CN का कार्बन जो है वो C से डायरेक्ट CH2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा इसको समझने के लिए। ओके, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, कंपाउंड क्या है, CH3CN है। अगर मैं इसमें
H2 फॉलोड बाई निकल पास करता हूँ, ठीक है, H2 फॉलोड बाई निकल, तो क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2 NH2 बनेगा। इसको देखिए पहले समझते हैं, इसका नाम क्या होगा बेटा, एक कार्बन आईयूपीएसी नाम, एक कार्बन क्या होगा, एक कार्बन हो गया और दो कार्बन, तो क्या हो जाएगा इसको इथेन, इथेन, और CN को क्या बोलेंगे बेटा, नाइट्राइल। अब एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है इसलिए ई नहीं हटेगा यहाँ से, आपको ये चीज दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बेंजीन